त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के तेजा भवन में आज किसानों के मसीहा व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके चौधरी ने बताया कि जयंती कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भाग लिया। महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके चौधरी ने कहा कि हमें चौधरी चरण सिंह के बताए मार्गों पर चलना होगा और सामाजिक हितों के लिए कार्य करने होंगे। रतनगढ़ के ग्रामीण किसान छात्रावास में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। सुगनाराम कटेवा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी ने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, फकीर चंद दानोदिया, पूराराम गांधी सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं जिला मुख्यालय पर आज पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया के सानिध्य में भी चौधरी चरण सिंह की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर महनसरिया ने कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए काम किया था, जिससे देशवासी उन्हें युगों युगों तक याद रखेंगे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सत्यनारायण बाकोलिया, कालूराम महर्षि, फूलचंद रोहिला आदि ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा, जिन्होंने देश के बारे में उस टाइम भी सोचा था कि आगे ये होने वाला है। आदरणीय श्री स्वर्गीय चरण सिंह जी साहब की जयंती श्रद्धापूर्वक चूरू में ही नहीं पूरे देश में कोने कोने में, गांव-गांव, ढानी-ढानी में मनाई जा रही है। इसकी जयंती मनाते हुए आम लोगों को गर्व हो रहा है किन जैसा नेता आप कहा रहे हैं। सादगी का जीवन था, किसानों के प्रति भाव था, गरीबों के प्रति भाव था। इन्होंने उस टाइम कहा था कि गांव का विकास होगा जब भी देश उन्नति करेगा, और विकास का रास्ता गांव से होकर निकला है। ये बात एकदम सार्थक सिद्ध हो रही है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। ये बात आज बच्चा बच्चा कहने लग गया है। जयंती पर हम सब कांग्रेस के दिन श्रद्धा से नमन करते हैं। चूरू के गांव शोदानपुरा में भी आज चौधरी कुंभाराम आर्य के स्टैच्यू स्मारक पर किसानों ने चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान गांव घांगू, शोदानपुरा, बास, जैसेका, दांदू सहित आसपास के गांव के किसानों ने जय जवान जय किसान के जय घोष के साथ चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया व केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कर वापस लेने की खुशी में लड्डू बांटे। इस अवसर पर वरिष्ठ किसान प्रेमराज गेट, जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी, समाज सेवी संतलाल कसवा आदि मौजूद थे। आज के दिन किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में छपरौली गांव में हुआ था। उसने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए और राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए किसान नेता चौधरी कुंभाराम जी ने भी बहुत काम किए। ज़मीन सारी की सारी थी वो जागीरदार और राजा महाराजाओं की थी। और उसके बाद में अब जो ये किसान आंदोलन चला यूपी में 1 साल से यूपी बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर चल रहा है, इसका नेतृत्व राकेश टिकैत ने किया है। उसको भी धन्यवाद है और उसके साथ जो लोग बैठे थे उनको भी धन्यवाद है। रतनगढ़ के कांजी गेस्ट हाउस में आज पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा व साले मोहम्मद, सीआई संजय पूनिया, राजलदेसर थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र सेन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत का अभिनंदन किया गया। मंचस्थ अतिथियों का दुपट्टा उठाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान डीवाईएसपी साले मोहम्मद ने कहा कि शहर के लोगों का जो स्नेह व सहयोग मिला है वे उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। डीवाईएसपी शर्मा ने कहा कि यहाँ के लोगों का भावनात्मक लगाव पुलिस अधिकारियों के साथ दिख रहा है, जो बरकरार रखने के साथ साथ और अच्छा करने का प्रयास होगा। तारानगर में आज भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में पेयजल व भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया व एसडीएम मोनिका जाखड़ को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जांगीड़ ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में इस सर्दी के मौसम में भी पानी नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ 15 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। वहीं कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कृषि मंडी में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। इस दौरान विशाल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ताराचंद कसवा आदि मौजूद रहे। आज हमने
एसडीएम महोदय के मार्फत कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के अंदर विधानसभा में जो अनियमितता बनी हुई है वो सारे बिंदु नोट किए हैं कि इस सर्दी के अंदर और गाँवों में शहर में पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। 15-15 महीने पानी नहीं आ रहा। कानून व्यवस्था बिल्कुल सरमराई हुई है। यहाँ का जो पुलिसिंग है वो सिर्फ चमचागिरी, एमएलए की चमचागिरी और भू माफियाओं से साठ गांठ करके भले मानसों की ज़मीनों पर कब्जा करा रहे हैं। यहाँ नगर पालिका के अंदर और पंचायत समिति के अंदर लूट मची हुई है। टेंडरों में ले हो चाहे किसी में ले हो, हाल ही जो टेंडर हुए उन सब में लूट मची हुई है। ये सब बातें कृषि मंडी के अंदर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मनमर्जी से तुलाई हो रही है और बिजली जो अघोषित कटौती मनमर्जी से कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन पर अगर मनन नहीं किया गया तो आने वाले 10-15 दिनों में हम बहुत बड़ा एक पड़ाव यहाँ डालेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी और जनप्रतिनिधियों की होगी। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो सब सोए हुए हैं। आज इस सर्दी के अंदर लोग त्राहिमाम मची हुई पानी की, तो आगे गर्मी में क्या हालात होंगे, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है कि आम व्यक्ति को लूट लो। चाहे नगर पालिका पट्टों के नाम पर जो लूट मचा रखी है, जो विज्ञप्ति के नाम पर है, फाइल चार्ज के नाम पर है, 8-10 हज़ार रुपये गरीबों को ले रहे हैं। इनको लेकर भी हमने कल ईओ को ज्ञापन दिया है और आज ईओ ने कहा था कि कल मैं आपकी इस बात पर गौर करूँगा। आज नहीं गौर किया तो आने वाले 10 दिनों में हम बहुत बड़ा पड़ाव करने जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में आज गुणसूत्र है जीवन का आधार विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीएससी भाग तृतीय की छात्रा ऋतु प्रजापत ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि हमारे जीवन के सभी लक्षण गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं, जो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित जीन पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का निर्धारण करते हैं। छात्रा निकिता ने बताया कि बच्चों के विभिन्न लक्षण जैसे आंखों का रंग, गोरापन, बालों का रंग, नैन नक्श जीन के द्वारा ही माता पिता से आते हैं। इस अवसर पर वनस्पति विज्ञान के सह आचार्य डॉक्टर जेबी खान, मानवी, पूनम चौहान, निकिता राहर आदि विद्यार्थी उपस्थित थे। जिला शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 25 दिसंबर से रतनगढ़ की हनुमान व्यायामशाला में किया जाएगा। संघ के कोषाध्यक्ष रामावतार शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जिला टीम का चयन किया जाएगा, जो आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली इच्छुक टीम आयोजन समिति के अध्यक्ष कुतुबुद्दीन एवं सचिव गोविंद पवार से संपर्क कर 25 दिसंबर तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर सभागार में आज जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की बैठक में जिले के विद्यार्थियों में शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में समस्त व्यवस्थाएं समुचित ढंग से करें और यह भी देखें कि राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ विद्यार्थियों को मिले। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं का समुचित प्रचार प्रसार करे और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का राज्य सरकार की मंशा के अनुसार समुचित ढंग से संचालन सुनिश्चित करे। अखिल भारतीय किसान सभा ने बीमा क्लेम सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज तारानगर तहसील कार्यालय के आगे धरना दिया। कामरेड नीलमर कुमार ने बताया कि पडरेऊ ताल भालेरी तोगावास गांव का फसल बीमा क्लेम साहवा से तारानगर तथा तारानगर से हड़ियाल सड़क मार्ग का निर्माण कार्य, बिना आधार के जुड़े केसीसी खाते, मनरेगा कार्य, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदि मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। इस दौरान पूर्णाराम श्रावक व चिमनाराम फाडर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बकाया फसल बीमा क्लेम और पोर्टल संबंधी विसंगतियों को लेकर के आज अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं। जो गैर ऋणी कृषकों ने प्रीमियम कटवाया था ई मित्र से, उनका पॉलिसी जो है वो अप्रूवल नहीं की जा रही है, पेंडिंग और रिजेक्ट बीमा कंपनी द्वारा की जा रही है, वो भी इश्यू है। क्षेत्र में पेयजल को लेकर के बहुत बड़ा संकट है। सड़कों की बदहाली आप देख रहे हैं। तारानगर से सावा और तारानगर से अड़ियाल की जो सड़क है वो अवशेष मात्र रह गई है। सड़क के अवशेष मिलेंगे, सड़क नहीं मिलेगी। दूसरे जो मनरेगा सभी पंचायतों में शुरू होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ा इश्यू है वो अभी गोचर और जोड़ पायतन में जो लोग बस गए उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहर में आबादी क्षेत्र का विस्तार और उनको पट्टे जारी किए जाए। गोचर और जोड़ पायतन है उसके बदले दूसरी जगह अलॉट करे सरकार। तो ये 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज हम धरना देने जा रहे हैं।
चूरू बालिका महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में आज स्वयं सेविकाओं ने गोद ली गई बस्ती में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे किया। सर्वे के दौरान लोगों की वास्तविक स्थिति को जाना, साथ ही जरूरतमंद घरों को चिन्हित कर उनकी मदद का संकल्प लिया। जागरूकता अभियान चलाते हुए विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्याता विनीता मंगल ने स्वयं सेविकाओं के साथ बस्ती के लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, परिवार नियोजन तथा सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया। चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत आज शिविर का तृतीय दिन रहा, जिसमें गोद ली गई भाभी बस्ती के अंदर स्वयं सेविकाएं गई, घर घर जाकर के उन्होंने साक्षरता का संदेश फैलाया। प्रत्येक घर में लोगों से जाकर के उन्होंने मुलाकात करी, कितने लोग साक्षर है, कितने निरक्षर है, किस अवस्था के लोग निरक्षर है और निरक्षर रहने के पीछे उनका क्या कारण है, इस विषय पर उन्होंने पूरा सर्वे किया। इसके साथ ही दूसरा एक ग्रुप और गया, उसने भी सर्वे किया जिसमें कि वृद्ध लोगों में कि कितने लोग वृद्ध है और उनका स्वास्थ्य कैसा है और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको कैसी उनको उपलब्ध हो रही है। इसके साथ राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके संदर्भ में भी बस्ती में जाकर के और लोगों को उन्होंने उन योजनाओं के विषय में बताया, कौन उनका लाभ ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कौन उसमें लाभ का प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये सारी जानकारी है वो स्वयं सेविकाओं ने जाकर के और बस्ती में दी और जो बस्ती के लोग थे वो जागरूक हुए। इसके साथ ही उन्होंने एक सफाई अभियान भी चलाया जिसमें संपूर्ण बस्ती को उन्होंने साफ किया था। रतनगढ़ की देव किशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में आज ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद 173 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ ने कहा कि सर्दी के इस मौसम में जरूरतमंदों की सेवा करना पुण्य का काम है। इस दौरान समिति ने गांव खारिया एवं रतनसरा की राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया। भादरा के निकटवर्ती गांव रामगढ़ निवासी बलवीर खीचड़, राजवीर सिंह खीचड़, सुनील खीचड़ व पिंटू शर्मा ने आज अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेडी आश्रम में 5 रजाई, 5 गद्दे व 50 किलो आटा सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर आश्रम संचालक सतपाल बरोड़, मनोज गढ़वाल, विक्की सिंह, रामजस आदि मौजूद थे। सभी को राम राम। आज आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक धर्म प्रेमी सज्जन नजदीकी गांव रामगढ़ से ही अपना घर अनाथ आश्रम में रह रहे प्यारों के लिए 5 रजाई और 5 शोर गद्दे और राशन के रूप में 50 किलो आटा आश्रम में से प्रेम अपनी नेक कमाई के नेक नीचे से दान किया है। तो भगवान इनकी मदद करे, अच्छे दिन दे। सभी को धन्यवाद। चूरू के वार्ड नंबर 53 की खटीक बस्ती में बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित बाबा रामदेव संस्कार केंद्र में आज मातृ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने आगंतुक अतिथियों का औपचारिक परिचय करवाया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांतीय संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत ने संस्कार केंद्र संचालन के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बालक के सर्वांगीण विकास में माता की भूमिका सर्वोपरि होती है। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष बाबूलाल खटीक, संरक्षक चुन्नीलाल चावला, व्यवस्थापक मंगलचंद सैनी आदि उपस्थित रहे। प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित बाबा रामदेव संस्कार केंद्र का मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय संस्कार प्रमुख श्रीमान महिपाल जी भाई साहब ने बालकों के निर्माण में माताओं की क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में हमें बताया। और कार्यक्रम में संस्कार केंद्र की समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी खटीक एवं संरक्षक श्रीमान चुन्नीलाल जी भी उपस्थित रहे। माताएं लगभग 25 रही और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो कि बहुत ही सुंदर थे। धन्यवाद।
चूरू के निकटवर्ती ग्राम डाबला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 9 की 10 छात्राओं को वार्ड पंच शंकर लाल प्रजापत के मुख्य आतिथ्य में साइकिल वितरित की गई। इस दौरान प्रधानाध्यापक अनिल प्रजापत ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर लिखमाराम प्रजापत, मंगलचंद, वरिष्ठ अध्यापक जगदीश शर्मा सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। वहीं घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज कक्षा 9 की 18 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने राज्य सरकार की इस योजना की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि घर से दूरी के कारण कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसी कारण छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी अब्दुल हबीब अनवरी, SMC अध्यक्ष हनुमान प्रसाद, रेखा मीणा आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पायली में भी आज 22 छात्राओं को मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिलें वितरित की गई। प्रधानाध्यापक राधा कृष्ण पीपलवा ने बालिका प्रोत्साहन की विविध योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 9 में अध्ययनरत 11 छात्राओं व कक्षा 10 में अध्ययनरत 11 छात्राओं को आज साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच राजेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, जसवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू के गांव लौसना बड़ा के शहीद चिमनाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज सरपंच प्रतिनिधि सुल्ताराम के मुख्य आतिथ्य में कक्षा 9 की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त DIG रणजीत सिंह राठौर ने कहा कि साइकिल से बालिकाओं के विद्यालय में आने जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर कार्यवाहक संस्था प्रधान राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ अध्यापक हवा सिंह, पूर्व सरपंच भादर राम सहारण आदि मौजूद थे। वहीं रतनगढ़ के गांव गोगासर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को भी आज निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। सरपंच पूनम सैनी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 की 59 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद पारीक, घरसीराम मेघवाल, कन्हैया लाल जोशी आदि उपस्थित रहे। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकार मल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार 24 दिसंबर को 2 बजे मातृ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापत ने बताया कि मातृ सम्मेलन में मुख्य वक्ता बालिका आदर्श विद्या मंदिर की पूर्व प्रधानाचार्य माया जोशी रहेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में विनीता शर्मा शिरकत करेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी रहेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए माताओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर, सास बहू दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। कल दिनांक 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अपने शिव कॉलोनी स्थित नवनिर्मित विद्यालय श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर में मातृ सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के नाते अपने बालिका आदर्श विद्या मंदिर की पूर्व प्रधानाचार्य माया जी जोशी रहेंगे, जो अपने विद्या भारती की रीति नीति, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसके बारे में हम सबको बताएंगे। मुख्य अतिथि के नाते विनीता जी शर्मा, जो कि सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका हैं और त्रिनेत्र टीवी अपना जो चैनल चलता है उसमें एंकरिंग का कार्य वो करते हैं, वो हमें बालक के जीवन में माता की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में अपना वक्तव्य जो है वो रखेंगे। विशिष्ट अतिथि के नाते अपने संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य श्रीमान किशन लाल जी सैनी रहेंगे, जो बालक की संस्कार में शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे। बालक को संस्कारित कैसे बनाया जा सकता है, घर का माहौल जो है वो संस्कारमय कैसे बनाया जा सकता है। इस अवसर पर माताओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखी गई है, जैसे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता है, सास बहू दौड़ प्रतियोगिता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी कल आयोजन किया जाएगा। रतनगढ़ के गांव पायली में भी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। ठाकुर जी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा रामदेव मंदिर धर्मशाला स्थित कथा स्थल पर पहुंची। कथा के प्रथम दिन कथावाचक पंडित दिनकर महाराज ने भागवत महात्म्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर कल्याण सिंह, मगन सिंह, जसवंत सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।
उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र भाट बस्ती के विद्यार्थियों ने आज विद्यालय का भ्रमण व अवलोकन किया। बच्चों ने विद्यालय में तरणताल, कुआं, चिड़ियाघर, मैदान, झूले आदि स्थानों का खूब आनंद लिया व विद्यालय में संचालित गौशाला का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर संस्कार केंद्र चालक रामावतार सैनी, पालक रुकमानंद प्रजापत, सेवा प्रमुख महिपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के सुमित्रा ITI में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। CBO भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CI संजय पूनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, APC राकेश भामू, BDO दिलीप कुमार मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान CI पूनिया ने महिला बाल कानून एवं साइबर क्राइम के संबंध में विस्तार से बताया। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। रतनगढ़ के गांव हुडेरा की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बुधवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई तथा लोगों ने मिट्टी व पानी डालकर आग पर काबू पाया। घटना में फैक्ट्री में तैयार सामान एवं लकड़ियां जलकर राख हो गई। इस संबंध में पीड़ित ने आज पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि हुडेरा निवासी लालचंद प्रजापत की हुडेरा नौसरिया सड़क मार्ग पर हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है, जिसमें बुधवार की रात आग लगने से करीब 1 लाख रुपए से अधिक का सामान व लकड़ियां जल गई।